Hey everyone, हिमांशु राय दिस साइड एंड यू आर वाचिंग वन ओ बिट यूट्यूब चैनल। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता क्या है और एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल के थ्रू हमने उसे समझा भी था। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप ऊपर जाके देख सकते हो। आज की वीडियो में हम कोड करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को पाइथन में। जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि ये एक पूरी वीडियो लेक्चर सीरीज होने वाली है जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को पाइथन में कोड करेंगे, उसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। या लेट्स बिगिन। स्विच करते हैं अपने वी एस कोड पे और वी एस कोड पे जाके और प्रोग्रामिंग हम वी एस कोड पे करेंगे पूरी की पूरी अपनी। सो क्लासेस एक कंसेप्ट होता है हमारा पाइथन में। पाइथन में भी सी प्लस प्लस जावा और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्लासेस कंसेप्ट होता है। तो क्लासेस कंसेप्ट क्या होता है? एक क्लास नाम का कीवर्ड होता है आपका पाइथन में। क्लास नाम का कीवर्ड होता है और ये क्लास नाम का कीवर्ड क्या होता है, कैसे वर्क करता है? क्लास नाम का कीवर्ड जो होता है ये एक पूरा स्ट्रक्चर्ड कोड प्रिपेयर करने में हेल्प करता है, जिसके अंदर आप अपना पूरा कोड लिखते हो और उस कोड को रीयूज करते हो, उसका ऑब्जेक्ट, उस क्लास का पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके। क्या अब यहाँ पर क्लास लिखने के बाद अब क्या यहाँ पर खत्म हो गया सब कुछ? नहीं, इसके आगे आपको क्लास का नाम देना होता है। और क्लास का नाम आपको क्या देना है? आप कुछ भी दे सकते हो क्लास का नाम, जिससे रिलेटेड आप कोड लिख रहे हो तो उससे रिलेटेड आप नेम दे सकते हो। तो सर यहाँ पर हम क्रिएट करने वाले हैं एक स्कूल का डेटा, मीन्स स्कूल के लिए एक हम डेटाबेस क्रिएट करने वाले हैं जिसके अंदर हम स्टूडेंट की डेटा की एंट्रीज डालेंगे। यहाँ पर जो क्लास का नेम है हम वो स्कूल ही रख लेते हैं। ठीक है। स्कूल क्रिएट करने के बाद क्लास स्कूल क्रिएट करने के बाद अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर नीचे हमें कोड तो करना है, लेकिन अभी हम कोड नहीं करेंगे। हम यहाँ पर सिंपली एक पास कीवर्ड डाल देंगे। पास कीवर्ड क्या करता है कि कोई भी फंक्शन अगर हम डिफाइन करते हैं या क्लास डिफाइन करते हैं और उसके नीचे पास कीवर्ड लगा देते हैं तो पाइथन उसे इग्नोर कर देता है और वहाँ पर एरर थ्रो नहीं करता अगर हम वहाँ पर कोई कोड नहीं लिखते तो। ओके, यहाँ पर हमने क्लास तो क्रिएट कर ली, बट अभी हमें इसका ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको, जैसे आप एक वेरिएबल डिफाइन करते हो, यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी आपको सिंपली वैसे ही डिफाइन करना है। तो आप ऑब्जेक्ट का नेम कुछ भी ले सकते हो। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ऑब्जेक्ट का नेम स्टूडेंट अंडरस्कोर वन। ओके, सो यहाँ पर स्टूडेंट अंडरस्कोर वन ऑब्जेक्ट का नेम ले लिया और उसके बाद इज इक्वल्स टू में आपको सिंपली क्लास का नाम डालना है, स्कूल, एंड उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स। तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। अगर हम इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करके देखें तो ये क्या आउटपुट देता है हम वो देख लेते हैं। तो अगर हम इसको कंट्रोल F5 दबाएं एंड अगर हम यहाँ पर देखें, आपको नीचे विजिबल होगा, तो यहाँ पर इसने लिखा मेन डॉट स्कूल ऑब्जेक्ट एट दिस एड्रेस। तो इसका मतलब क्या है? मेन जो है आपका, ये बताता है कि आपकी जो स्क्रिप्ट रनिंग में है, जो आपकी मेन स्क्रिप्ट है वो रनिंग में है। एंड उसका एक स्कूल नाम का एक क्लास है जिसके अंदर, एंड उसका स्कूल नाम के क्लास का एक ऑब्जेक्ट है जो कि रैम में आपके इस मेमोरी एड्रेस पे क्रिएट हुआ है। ठीक है। तो ये सिंपली बस इतनी सी वैल्यू रिटर्न कर रहा है आपको पूरी। तो ये हमारे लिए अभी ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। तो आगे स्विच करते हैं और देखते हैं। हमने ऑब्जेक्ट तो बना लिया, बट अब ऑब्जेक्ट के हमें वेरिएबल्स भी बनाने हैं। तो ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स क्या हो सकते हैं? अगर हम स्टूडेंट का एक डेटा ले रहे हैं तो स्टूडेंट के डेटा में हम क्या क्या ले सकते हैं? एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है हमने, तो उसके अंदर डेटा में क्या क्या ले सकते हैं? तो हम उसका फर्स्ट नेम ले सकते हैं, उसका लास्ट नेम ले सकते हैं, उसका रोल नंबर ले सकते हैं, एक ईमेल आईडी ले सकते हैं। तो हम चार चीज़ें ही कंसिडर करते हैं यहाँ पर अभी के लिए। तो वेरिएबल लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सिंपली टाइप करना पड़ेगा स्टड अंडरस्कोर वन, मीन्स ऑब्जेक्ट का नेम, डॉट, हमें जो भी वेरिएबल लेना है उसका नेम, वो आप अपनी मर्जी से वेरिएबल का नेम चूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरे को फर्स्ट नेम लेना है तो मैं यहाँ पर फर्स्ट डाल देता हूँ एंड इज इक्वल्स टू में मुझे उस स्टूडेंट का, पर्टिकुलर स्टूडेंट का जो नेम देना है वो हम यहाँ पर डालेंगे, मीन्स उसकी वैल्यू, उस वेरिएबल की वैल्यू। तो यहाँ पर मुझे वेरिएबल की वैल्यू जो डालनी है वो डालनी है, मुझे अपने फ्रेंड का नाम डालना है। सो हिज नेम इज तन्नू शर्मा। सो फर्स्ट नेम हमने लिख दिया एंड यहाँ पर हम लास्ट नेम भी लिख देते हैं, लास्ट नेम। ओके, लास्ट नेम और इज इक्वल्स टू में लिख देते हैं शर्मा। ठीक है। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट नेम लिख दिया, लास्ट नेम लिख दिया और अब एक उसके रोल नंबर की भी हमें ज़रूरत है। तो रोल
भी क्रिएट कर देते हैं एंड यहाँ पर लिख देते हैं रोल में हम। मैं यहाँ पर रोल नंबर एज अ स्ट्रिंग ही ले रहा हूँ, इंटीजर नहीं ले रहा, उसका रोल नंबर 32 था। और अब यहाँ पर मैं एक ईमेल आईडी भी लूँगा एज अ वेरिएबल। तो ईमेल आईडी लेने के लिए एक ईमेल आईडी क्रिएट करने के लिए मैं स्टूडेंट का फर्स्ट नेम और उसका रोल नंबर ही यूज़ करूँगा, क्योंकि वो दोनों थोड़े यूनिक कॉम्बिनेशन हो जाएँगे। तो यहाँ पर मैं सिंपली क्या करूँगा, जो हमने स्टड 1 का फर्स्ट नेम लिया है, फर्स्ट, ओके, देन उसे प्लस कर दूँगा अपना स्टूडेंट 1 का रोल के साथ। सो यहाँ पर सिंपली मैं सिर्फ स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन कर रहा हूँ। सो स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन आपको पता होगा। सिंपली हम स्ट्रिंग्स को जोड़ देते हैं विद अ प्लस साइन, और वो जो हम ईमेल क्रिएट कर रहे हैं वो एक स्कूल की आईडी है, तो यहाँ पर @school.com लिख देते हैं, school.com। ओके, यहाँ पर सारे के सारे हमारे 4 वेरिएबल्स क्रिएट हो चुके हैं, और अगर हम इसको प्रिंट करके देखें सारे वेरिएबल्स को, तो stud1 डॉट फर्स्ट, ओके, यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे बार बार लिखने की ज़रूरत ना पड़े, ओके, और सारी चीज़ों को मैं ठीक से प्रिंट कर पाऊँ। तो यहाँ पर मैं ईमेल लिख लेता हूँ एंड ऊपर मैं लिख लेता हूँ रोल, एंड उसके ऊपर लिख लेता हूँ मैं लास्ट, एंड ये जो है ये फर्स्ट है, ओके, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं। सो अगर हम इसको रन करते हैं तो देखिए इसने तन्नू फर्स्ट नेम, उसका लास्ट नेम एंड 32 रोल नंबर एंड उसकी ईमेल आईडी भी हमें दे दी। तो ये उतना ही ईजी था जितना एक वेरिएबल क्रिएट करना होता है। तो यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसके क्लास नेम के साथ, एंड देन हमने उस ऑब्जेक्ट के थ्रू उसके वेरिएबल्स क्रिएट किए। तो यहाँ पर हम जितने भी वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे हैं वो सारे के सारे इंस्टेंस वेरिएबल हैं। इंस्टेंस वेरिएबल क्या है कि हमने वो क्लास के बाहर डिफाइन करे हैं, ऑब्जेक्ट हमारे ऑब्जेक्ट डिफाइन होने के बाद। दो टाइप के वेरिएबल्स होते हैं यहाँ पर, एक क्लास वेरिएबल होता है, एक इंस्टेंस वेरिएबल होता है। क्लास वेरिएबल जो होता है वो क्लास के अंदर डिफाइन होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इनिट फंक्शन जो होता है हमारा इनिशियलाइजर फंक्शन, उसके अंदर हम अपना क्लास वेरिएबल डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, तो क्या हम एक ही ऑब्जेक्ट बना सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, हम जितने चाहें उतने ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्टूडेंट 2 ले लेता हूँ और यहाँ पर स्कूल के नाम से क्रिएट कर दिया, ओके, और मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। आलस आ रहा है मुझे इसको करने में, तो Ctrl+C एंड ओके Ctrl+V। नाउ यहाँ पर जहाँ पर स्टूडेंट 1 लिखा है वहाँ वहाँ पे हम चेंज कर देते हैं इसे, ठीक है, ओके। यहाँ पर एंड यहाँ पर, यहाँ पर एंड यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हम कर देते हैं 2, ओके। एंड हमें और कहाँ चेंज करना था? यहाँ पर करना है 2, एंड याद से हमें एक और चीज़ चेंज करनी है, यहाँ पर हमें डेटा भी चेंज करना होगा, क्योंकि अब ये स्टूडेंट 2 का डेटा है। तो मेरा सेकंड दोस्त जो है वो है मन्नू वर्मा, तन्नू शर्मा, मन्नू वर्मा आर माय बेस्ट फ्रेंड्स। सो यहाँ पर उसका रोल नंबर जो है मन्नू का वो 21 है, ठीक है, यहाँ पर वर्क कर गया। नाउ अब हम यहाँ पर प्रिंट करके देखते हैं, तो हम सारे वेरिएबल्स नहीं प्रिंट करते, हम सिर्फ दोनों ऑब्जेक्ट्स का एक एक वेरिएबल प्रिंट करते हैं और हम ईमेल प्रिंट कर लेते हैं, क्योंकि ईमेल हमें वेरीफाई कर देगा कि क्या फर्स्ट नेम और रोल नंबर ठीक से इनिशियलाइज हो गया या नहीं हुआ। तो यहाँ पर मैं 21S लिख दिया, इसको चेंज कर देते हैं, यहाँ पर प्रिंट लिख देते हैं stud2 डॉट ईमेल, ओके, और इसको अब रन करके देखते हैं। सो इसने दोनों ही ऑब्जेक्ट्स की ईमेल आईडीज़ को प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ईमेल आईडीज़ को प्रिंट करने का मतलब उसका फर्स्ट नेम ठीक से इनिशियलाइज हो गया, उसका रोल नंबर ठीक से इनिशियलाइज हो गया, उसकी ईमेल पूरी इनिशियलाइज हो गई। तो आप जितनी बार चाहो इस डेटा का यूज़ कर सकते हो, ये सेव रहेगा जब तक आपका प्रोग्राम रन कर रहा है प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। तो प्रोग्राम एक बार ऑफ होते ही ये रन नहीं होगा, ये रन टाइम में रैम में सेव होता है और वैसे सेव नहीं होता।
तो ये आपको बात पता ही होगी। ओके, तो हमने देख लिया, हमें पता चल गया ये इंस्टेंस वेरिएबल है और क्लास वेरिएबल अलग होते हैं, उनको हम अलग से क्रिएट करेंगे। सो अब क्या करें? तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ हम एक बार चेक करते हैं कि क्या ये दोनों ऑब्जेक्ट्स अलग-अलग हैं या सेम हैं। तो इसको चेक करने के लिए सिंपली हमने जैसे पहले ऑब्जेक्ट को प्रिंट किया था, वैसे ही अब दोनों ऑब्जेक्ट्स को प्रिंट करके देखते हैं। कंट्रोल F5 दबाएँगे एंड यहाँ पर हमारे पास दोनों ऑब्जेक्ट का एड्रेस आ गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हो दोनों ही ऑब्जेक्ट्स का जो एड्रेस है वो एकदम अलग है, मतलब दोनों ही अलग-अलग मेमोरी एड्रेस पे स्टोर्ड है। तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों अलग-अलग इंस्टेंस क्रिएट हुए हैं, किसके? हमारे स्कूल क्लास के। सो यार दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और वीडियो नहीं लगी हो तो डिसलाइक कर देना, लेकिन अपना रिव्यू दे के जाना। एंड मुझे कमेंट में बताओ कि आपको और किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, ताकि मैं आपके लिए वो वीडियोस क्रिएट कर सकूं। और अगर मैं यहाँ पर कुछ मिस कर गया या आपको लगता है मुझे कुछ और चीज़ बतानी चाहिए थी या मैंने कुछ गलत बोला, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। एंड या सब कुछ करने के बाद आपको सब्सक्राइब तो करना ही करना है, तो सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हैव अ ग्रेट डे। बाय।